अयोध्या से यह खबर है, पगला भारी गांव में ब्लास्ट का मामला। ये बड़ी अपडेट हम आपको वहीं से देने जा रहे हैं। धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। जेसीबी से मलबा हटाने के दौरान शव भी मिला। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बार ब्लास्ट हुआ था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अभी जो 5 संख्या थी अब वो बढ़कर 6 हो गई है। जो धमाका हुआ उसमें 6 लोगों की जान चली गई है। हालांकि इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है और हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अजय, 6 लोगों की जान चली गई है, अभी तक जांच में क्या निकल कर आया है, जरा विस्तार से बताइए। करने जा रहा हूं सर। पहले सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जो छठा शव है, जो रिपब्लिक के कैमरे पे जब जेसीबी से निकाला जा रहा था मलबा, उस दौरान सामने आया था। उस शव को अब आप देखेंगे एम्बुलेंस में ले जाने का जो सिलसिला है वो दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। प्रशासन की जो टीमें, खुद जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। जेसीबी से लगातार मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही थी और अब जो शव निकला था, आखिरी शव बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से संभवतः जो साली थी उसका शव मालूम दे रहा है। अब उसे निकालकर एम्बुलेंस में रखा जा चुका है। पोस्टमार्टम कल जो शरीर 5 मिले थे, शव जो 5 मिले थे उनका किया जा चुका था और अब ये जो एक नया शव मिला है उसे ले जाने का सिलसिला आप देख रहे हैं। यही कारण है कि जो जेसीबी है उससे लगातार इस पूरे जो डिब्री जो फैला हुआ है मलबा, उसे हटाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं अंदर कोई और ना दबा हो। जब हम यहाँ पहुंचे सुबह, हमने प्रशासन के लोगों से बात की तो कारण यही बताया गया कि कोई और ना हो और उतने में ही जेसीबी के जो पंजा है उसमें एक शव ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई दिया। तो अब प्रशासन तब से अपने काम को रोका हुआ था। सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और अब जो शव है उसको एम्बुलेंस में रख लिया गया है और अब एम्बुलेंस से यहाँ से हटाया जाएगा। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, तमाम टीमें मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी दिखाई देंगी क्योंकि कल देर रात फिर धमाका हुआ था और धमाके के एहतियातन जो तैयारी है वो पूरी रखी गई है। आप देखिए अब एम्बुलेंस यहाँ से हटाई जा रही है। इसी एम्बुलेंस में उस शव जो मिला था उसे हटाया गया। सर, कुछ जानकारी देंगे किसका शव मिला है सर? प्लीज अगर कुछ ब्रीफ करें। अरे आइडेंटिटी, जेंडर, मेल फीमेल क्या था सर, कुछ अगर आप बता दें। एक बात, सारी चीजें मेल फीमेल ये तो मालूम चला, सारी चीजें देख के आपको बताते हैं, ठीक है? कुछ भी जानकारी मिले, कौन है, फैमिली का था, बॉडी मिली है, उसके हिसाब से आइडेंटिफाई होने के बाद ही हम बताते हैं। फैमिली मेंबर किसी लोगों ने बताया कितने लोग और अंदर हो सकते हैं सर? तो देखिए ये प्रशासन के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो शव है वो छठा शव यहाँ पर निकला है जिसे एम्बुलेंस से ले जाने का सिलसिला अब आप देखेंगे शुरू किया जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है। घर का वो हिस्सा जब हटाया जा रहा था मलबे से, उस दौरान ये एक नया शव मिला जिसे अब हटाने का सिलसिला आप देखिए। एक उंगली उठाकर जो अधिकारी है, सर कितने शव है कुल? एक देखिए, हाथ उठाकर उंगली का इशारा करके एक शव बता रहे हैं जो रिपब्लिक के कैमरे पर उस दौरान दिखाई दिया जब जेसीबी से मलबे को हटाया जा रहा था। और मलबा मुंह में जब उठाते हैं मलबे को जेसीबी के मुंह से तो उस दौरान शव भी ऊपर निकल कर आता है और अब उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। अब जरा इस कारण को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो व्यक्ति है जिसके घर ये ब्लास्ट हुआ, जिससे मौत हुई, इस ब्लास्ट के बाद उस व्यक्ति के बताया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से उस व्यक्ति के घर पर अब से 1 साल पहले भी बताया जा रहा है, तकरीबन माफ कीजिएगा 2 साल पहले वो ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट के बाद बताया जा रहा है कि 3 लोगों की, परिजनों की उसके मौत हुई थी और अब फिर वैसी घटना का पुनरावर्तन देखने को मिला है। ग्रामीण हैं वो बता रहे हैं कि पहले गांव में ही घर बना रहा था पर विरोध करके गांव के बाहर घर बनाने के लिए कहा गया और कल देर रात फिर पुनरावर्तन उसी घटना का देखने को मिला जिनमें 3 बच्चे और 2 वयस्कों की मौत हुई और अब एक और शव मिला है। तो कुल जो मृतकों का आंकड़ा है निश्चित ही वो 6 पर पहुंच चुका है और आप देखेंगे जो पुलिसकर्मी है जो वो यहाँ पर मौजूद है, सीनियर अधिकारी मौजूद हैं और कोशिश ये है कि अब इस शव को यहाँ से हटाया जाए। तो ये अयोध्या के जो ग्रामीण हिस्सा है वहां पर घटी घटना है और अब यहाँ पर प्रशासनिक अमला मौजूद है। अयोध्या से यह खबर है, पगला भारी गांव में ब्लास्ट का मामला। ये बड़ी अपडेट हम आपको वहीं से देने जा रहे हैं। धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। जेसीबी से मलबा हटाने के दौरान शव भी मिला। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बार ब्लास्ट हुआ था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अभी जो 5 संख्या थी अब वो बढ़कर 6 हो गई है। जो धमाका हुआ उसमें 6 लोगों की जान चली गई है। हालांकि इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है और हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अजय, 6 लोगों की जान चली गई है, अभी तक जांच में क्या निकल कर आया है, जरा विस्तार से बताइए। करने जा रहा हूं सर।
पहले सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जो छठा शव है जो रिपब्लिक के कैमरे पे जब जेसीबी से निकाला जा रहा था मलबा, उस दौरान सामने आया था। उस शव को अब आप देखेंगे एम्बुलेंस में ले जाने का जो सिलसिला है वो दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। प्रशासन की जो टीमें हैं, खुद जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। जेसीबी से लगातार मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही थी और अब जो शव निकला था, आखिरी शव बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से संभवतः जो साली थी उसका शव मालूम दे रहा है। अब उसे निकालकर एम्बुलेंस में रखा जा चुका है। पोस्टमार्टम कल जो शरीर 5 मिले थे, शव जो 5 मिले थे उनका किया जा चुका था और अब ये जो एक नया शव मिला है उसे ले जाने का सिलसिला आप देख रहे हैं। यही कारण है कि जो जेसीबी है उससे लगातार इस पूरे जो डिब्री जो फैला हुआ है मलबा, उसे हटाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं अंदर कोई और न दबा हो। जब हम यहाँ पहुंचे सुबह, हमने प्रशासन के लोगों से बात की तो कारण यही बताया गया कि कोई और ना हो और उतने में ही जेसीबी के जो पंजा है उसमें एक शव ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई दिया। तो अब प्रशासन तब से अपने काम को रोका हुआ था। सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और अब जो शव है उसको एम्बुलेंस में रख लिया गया है और अब एम्बुलेंस से यहाँ से हटाया जाएगा। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, तमाम टीमें मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी दिखाई देंगी क्योंकि कल देर रात फिर धमाका हुआ था और धमाके के एहतियातन जो तैयारी है वो पूरी रखी गई है। अब देखिए अब एम्बुलेंस यहाँ से हटाई जा रही है। इसी एम्बुलेंस में उस शव जो मिला था उसे हटाया गया। सर कुछ जानकारी देंगे किसका शव मिला है सर? प्लीज अगर कुछ ब्रीफ करें। अरे आइडेंटिटी, जेंडर, मेल फीमेल क्या था सर, कुछ अगर आप बता दें। एक बात, सारी चीजें मेल फीमेल ये तो मालूम चला, सारी चीजें देख के आपको बताते हैं, ठीक है? कुछ भी जानकारी मिले कौन है, फैमिली का था, बॉडी मिली है, उसके हिसाब से आइडेंटिफाई होने के बाद ही हम बताते हैं। फैमिली मेंबर किसी लोगों ने बताया कितने लोग और अंदर हो सकते हैं सर? तो देखिए ये प्रशासन के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो शव है वो छठा शव यहाँ पर निकला है जिसे एम्बुलेंस से ले जाने का सिलसिला अब आप देखेंगे शुरू किया जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है। घर का वो हिस्सा जब हटाया जा रहा था मलबे से, उस दौरान ये एक नया शव मिला जिसे अब हटाने का सिलसिला आप देखिए। एक उंगली उठाकर जो अधिकारी है, सर कितने शव है कुल? एक देखिए, हाथ उठाकर उंगली का इशारा करके एक शव बता रहे हैं जो रिपब्लिक के कैमरे पर उस दौरान दिखाई दिया जब जेसीबी से मलबे को हटाया जा रहा था। और मलबा मुंह में जब उठाते हैं मलबे को जेसीबी के मुंह से तो उस दौरान शव भी ऊपर निकल कर आता है और अब उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। अब जरा इस कारण को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो व्यक्ति है जिसके घर ये ब्लास्ट हुआ, जिससे मौत हुई, इस ब्लास्ट के बाद उस व्यक्ति के बताया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से उस व्यक्ति के घर पर अब से 1 साल पहले भी बताया जा रहा है, तकरीबन माफ कीजिएगा 2 साल पहले वो ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट के बाद बताया जा रहा है कि 3 लोगों की, परिजनों की उसके मौत हुई थी और अब फिर वैसी घटना का पुनरावर्तन देखने को मिला है। ग्रामीण हैं वो बता रहे हैं कि पहले गांव में ही घर बना रहा था पर विरोध करके गांव के बाहर घर बनाने के लिए कहा गया और कल देर रात फिर पुनरावर्तन उसी घटना का देखने को मिला जिनमें 3 बच्चे और 2 वयस्कों की मौत हुई और अब एक और शव मिला है। तो कुल जो मृतकों का आंकड़ा है निश्चित ही वो 6 पर पहुंच चुका है और आप देखेंगे जो पुलिसकर्मी है जो वो यहाँ पर मौजूद है, सीनियर अधिकारी मौजूद हैं और कोशिश ये है कि अब इस शव को यहाँ से हटाया जाए। तो ये अयोध्या के जो ग्रामीण हिस्सा है वहां पर घटी घटना है और अब यहाँ पर प्रशासनिक अमला मौजूद है। अयोध्या से ये खबर है, पगला भारी गांव में ब्लास्ट का मामला। ये बड़ी अपडेट हम आपको वहीं से देने जा रहे हैं। धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। जेसीबी से मलबा हटाने के दौरान शव भी मिला। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बार ब्लास्ट हुआ था वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अभी जो 5 संख्या थी अब वो बढ़कर 6 हो गई है। जो धमाका हुआ उसमें 6 लोगों की जान चली गई है। हालांकि इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है और हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अजय, 6 लोगों की जान चली गई है, अभी तक जांच में क्या निकल कर आया है, जरा विस्तार से बताइए। करने जा रहा हूं सर। पहले सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। जो छठा शव है जो रिपब्लिक के कैमरे पे जब जेसीबी से निकाला जा रहा था मलबा, उस दौरान सामने आया था। उस शव को अब आप देखेंगे एम्बुलेंस में ले जाने का जो सिलसिला है वो दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। प्रशासन की जो टीमें हैं, खुद जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। जेसीबी से लगातार मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही थी और अब जो शव निकला था, आखिरी शव बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से संभवतः जो साली थी उसका शव मालूम दे रहा है। अब उसे निकालकर एम्बुलेंस में रखा जा चुका है। पोस्टमार्टम कल जो शरीर 5 मिले थे, शव जो 5 मिले थे उनका किया जा चुका था और अब ये जो एक नया शव मिला है उसे ले जाने का सिलसिला आप देख रहे हैं। यही कारण है कि जो जेसीबी है उससे लगातार इस पूरे जो डिब्री जो फैला हुआ है मलबा, उसे हटाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं अंदर कोई और न दबा हो। जब हम यहाँ पहुंचे सुबह, हमने प्रशासन के लोगों से बात की तो कारण यही बताया गया कि कोई और ना हो और उतने में ही जेसीबी के जो पंजा है उसमें एक शव ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई दिया। तो अब प्रशासन तब से अपने काम को रोका हुआ था। सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और अब जो शव है उसको एम्बुलेंस
एम्बुलेंस में रख लिया गया है और अब एम्बुलेंस से यहाँ से हटाया जाएगा। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, तमाम टीमें मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी दिखाई देंगी क्योंकि कल देर रात फिर धमाका हुआ था और धमाके के एहतियातन जो तैयारी है वो पूरी रखी गई है। अब देखिए अब एम्बुलेंस यहाँ से हटाई जा रही है। इसी एम्बुलेंस में उस शव जो मिला था उसे हटाया गया। सर कुछ जानकारी देंगे किसका शव मिला है सर? प्लीज अगर कुछ ब्रीफ करें। अरे आइडेंटिटी, जेंडर, मेल फीमेल क्या था सर, कुछ अगर आप बता दें। एक बात, सारी चीजें मेल फीमेल ये तो मालूम चला, सारी चीजें देख के आपको बताते हैं, ठीक है? कुछ भी जानकारी मिले कौन है, फैमिली का था, बॉडी मिली है, उसके हिसाब से आइडेंटिफाई होने के बाद ही हम बताते हैं। फैमिली मेंबर किसी लोगों ने बताया कितने लोग और अंदर हो सकते हैं सर? तो देखिए ये प्रशासन के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो शव है वो छठा शव यहाँ पर निकला है जिसे एम्बुलेंस से ले जाने का सिलसिला अब आप देखेंगे शुरू किया जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है। घर का वो हिस्सा जब हटाया जा रहा था मलबे से, उस दौरान ये एक नया शव मिला जिसे अब हटाने का सिलसिला। आप देखिए एक उंगली उठाकर जो अधिकारी है, सर कितने शव है कुल? एक, देखिए हाथ उठाकर उंगली का इशारा करके एक शव बता रहे हैं जो रिपब्लिक के कैमरे पर उस दौरान दिखाई दिया जब जेसीबी से मलबे को हटाया जा रहा था। और मलबा मुंह में जब उठाते हैं मलबे को जेसीबी के मुंह से तो उस दौरान शव भी ऊपर निकल कर आता है और अब उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। अब जरा इस कारण को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो व्यक्ति है जिसके घर ये ब्लास्ट हुआ, जिससे मौत हुई, इस ब्लास्ट के बाद उस व्यक्ति के बताया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से उस व्यक्ति के घर पर अब से 1 साल पहले भी बताया जा रहा है, तकरीबन माफ कीजिएगा 2 साल पहले वो ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट के बाद बताया जा रहा है कि 3 लोगों की, परिजनों की उसके मौत हुई थी और अब फिर वैसी घटना का पुनरावर्तन देखने को मिला है। ग्रामीण हैं वो बता रहे हैं कि पहले गांव में ही घर बना रहा था पर विरोध करके गांव के बाहर घर बनाने के लिए कहा गया और कल देर रात फिर पुनरावर्तन उसी घटना का देखने को मिला जिनमें 3 बच्चे और 2 वयस्कों की मौत हुई और अब एक और शव मिला है। तो कुल जो मृतकों का आंकड़ा है निश्चित ही वो 6 पर पहुंच चुका है। और आप देखेंगे जो पुलिसकर्मी है जो वो यहाँ पर मौजूद है, सीनियर अधिकारी मौजूद हैं और कोशिश ये है कि अब इस शव को यहाँ से हटाया जाए। तो ये अयोध्या के जो ग्रामीण हिस्सा है वहाँ पर घटी घटना है और अब यहाँ पर प्रशासनिक अमला मौजूद है।